नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर विलियम संश्लेषण अभिक्रिया में कुछ डाउट आ रही है, वो क्लियर कर दो। अच्छा, क्लास 12th केमिस्ट्री सेकंड, यस सर। चैप्टर है एल्कोहल फिनोल ईथर, और उसमें ईथर बनाने की अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। यस सर। यार उसके ना कई सारे पॉइंट है, जब तक हम उसके सारे पार्ट नहीं समझते तब तक वो अभिक्रिया क्लियर नहीं होती। तेरे को मैं अभी पूरे सारे पार्ट समझा देता हूं, ठीक है। देखो, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया जो है वो ईथर बनाने की अभिक्रिया है। किस किस से? अगर एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाएं तो ईथर बनता है। कैसे बनता है? आप एक पॉइंट ध्यान रखो, क्या कि भाई जो एल्कोक्साइड में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है ना, वो अटैक करता है किस पर? एल्किल हैलाइड के अल्फा कार्बन पर। ये एल्कोक्साइड एल्किल हैलाइड के अल्फा कार्बन पर अटैक करता है। ये सबसे जरूरी पॉइंट है कि अटैक होगा तो क्या होगा कि Na और Cl तो निकल जाएगा और ये बन जाएगा, अपने पास है CH3 CH2 और ये क्या आ गया? O, फिर क्या आ गया? CH2 और CH3, CH2 और CH3, तो ये हमारे पास बन जाएगा ईथर और NaCl निकल जाएगा। ये ईथर बनाने की अभिक्रिया है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि अगर एल्कोक्साइड हम 3 डिग्री लें और एल्किल हैलाइड 1 डिग्री लें तो क्या ये रिएक्शन होगी? ठीक है। इसके अंदर अपने क्या ध्यान रखना है कि बच्चों देखो कि ये जो 3 डिग्री एल्कोक्साइड है, मतलब एल्कोक्साइड बड़ा है, अटैक कौन करता है? एल्कोक्साइड। अरे अटैक करने वाले की संरचना बड़ी है, जिस पर अटैक होना है उस पर सिक्योरिटी कम है, तो ये तो अटैक हो जाएगा ना यहां पर, और अटैक हो जाएगा तो मतलब ईथर बन जाएगा। तो ईथर बना दो, ये लो CH3 CH3 और CH3O और इधर आ जाएगा CH2 और CH3, मतलब ईथर बन जाएगा। अब इसका थर्ड पॉइंट देखो, अगर एल्कोक्साइड 1 डिग्री है और एल्किल हैलाइड 3 डिग्री है, अटैक किसने करना है? एल्कोक्साइड ने। किस पर अटैक होना है? एल्किल हैलाइड पर, एल्किल हैलाइड के अल्फा कार्बन पर। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो अटैक करने वाला है वो तो 1 डिग्री है, मतलब अटैक करने वाले की सेना तो छोटी है, लेकिन जिस पर अटैक होना है उस पर सिक्योरिटी देखो, इस अल्फा कार्बन पर अटैक होना है, इस पर सिक्योरिटी देखो, इधर भी CH3 जुड़ा हुआ, इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो ये अटैक नहीं हो पाएगा। अगर अटैक नहीं हो पाएगा तो क्या ये यहां पर जाकर के वापस आ जाएगा? नहीं, ये क्या करेगा, इसके साइड में जो सैनिक खड़े हैं उन पर अटैक कर लेगा। यहां पर, यहां तो हो नहीं पा रहा क्योंकि सिक्योरिटी ज्यादा है, अल्फा कार्बन पर हो नहीं जा पा रहा, इसलिए बीटा कार्बन पर अटैक कर लेगा। बीटा कार्बन पर अटैक करेगा तो क्या होगा कि एक तो Na और Cl निकल जाएगा, NaCl, आप माइनस लिख दो NaCl। और क्या होगा कि अब ये CH3 CH2O है ना, वो इस जो बीटा कार्बन, अल्फा पर तो अटैक हुआ नहीं, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2O और यहां से हाइड्रोजन ले लेगा तो बन जाएगा OH। यहां क्या बच गया? यहां बच गया एक CH3, ये वाला C और ये CH3, और यहां से देखो एक H निकल गया ना, तो यहां क्या बचा? CH2। अब संयोजकता पूरी करने के लिए यहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, तो उत्पाद क्या बन गया? एल्कीन। यही तो बात समझनी है बच्चे। क्या 3 डिग्री एल्कोक्साइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा तो ईथर बनेगा, लेकिन 1 डिग्री एल्कोक्साइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा तो उत्पाद एल्कीन बनेगा, फिर ईथर नहीं बनेगा। यही विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया की जो है एक कमी भी है। जब लिखा जाता ना कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया की एक कमी लिखो, तो कमी क्या लिखी जाएगी कि 3 डिग्री एल्कोक्साइड के अटैक अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड पर करवाओ तो ईथर बन जाता है, लेकिन 1 डिग्री एल्कोक्साइड का अटैक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पर करवाओ तो ईथर नहीं बनता, एल्कीन बनता है। ये इसकी कमी है। एक और इंपॉर्टेंट बात, चौथा पॉइंट और जान लो, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये देखो, ये हमारे पास है फिनॉक्साइड और ये है एल्किल हैलाइड। अब यहां पर ऑक्सीजन पर ये वाले लोन पेयर है, ठीक है। तो अब अटैक इसने क्या करना है कि इस लोन पेयर ने अटैक करना है इस पर। क्वेश्चन ये आता है कि ये होता है बेंजीन के ऊपर OCH3 हो ना, तो इसको हम कहते होते हैं एनिसॉल। तो कहता है कि बताओ एनिसॉल के निर्माण के लिए ये दोनों अभिकर्मक उपयुक्त हैं या ये दोनों अभिकर्मक उपयुक्त हैं? तो इसके अंदर तो क्या है कि ये लो, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करता है, इस CH3 पर अटैक हो जाएगा और एनिसॉल बन जाएगा। ये वाला उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है उपयुक्त? क्योंकि अगर बच्चों ये अगर लोन पेयर, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करे तो ये बेंजीन और इस क्लोरीन के बीच का बंध टूटना चाहिए, तभी तो ये OCH3 इस पर जुड़ेगा।
लेकिन क्या होता है कि ये वाला बंध टूट नहीं पाता। ये एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, क्यों नहीं टूट पाता, क्योंकि यहां पर अनुनाद के कारण डबल बॉन्ड आ जाता है, संकरण के कारण बंध लंबाई कम होती है, संभावित प्रतिकर्षण होता है, फेनिलएलएनाइन का अस्थायित्व होता है, इसलिए क्या होता है कि ये बंध टूट नहीं पाता। टूट नहीं पाता तो इसका मतलब है ये उत्पाद भी नहीं बनता, तो ये अभिकर्मक उपयुक्त नहीं है, ये अभिकर्मक उपयुक्त है क्योंकि CH3 और Cl का बंध आसानी से टूट जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट अगर समझोगे तब विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया समझ में आएगी। अब ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए क्या तुम्हें? यस सर। अब जो है ना विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पूरी होगी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा।